नॉर्थ ईस्ट का ये इनक्रेडिबल स्टेट जहाँ चाय की खुशबू के साथ साथ चैंपियंस की कहानियाँ भी उगती है। हेलो एवरीवन, दिस इज सोनाली एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्जामोस्कोप। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन लेजेंडरी प्लेयर्स की जो असम से निकले हैं और पूरी इंडिया का नाम रोशन किया। फ्रॉम फुटबॉल फील्ड टू ओलंपिक एरेनास, फ्रॉम बॉक्सिंग रिंग्स टू क्रिकेट स्टेडियम। देखिए, पहले के वीडियोस में मैंने अर्जुना अवार्डीज ऑफ आसाम के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो उन प्लेयर्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ पे अर्जुना अवार्डीज के अलावा भी कुछ प्लेयर्स है आसाम में जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उनकी जो लाइफ अचीवमेंट्स है या फिर उनके जो रिलेटेड स्पोर्ट्स है वो एग्जाम में आने के चांसेस है, इसीलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारे फर्स्ट जो प्लेयर है यहाँ पे डॉक्टर तालिमेरा नाउ, इनके बारे में मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है। हमारा स्पोर्ट्स सीरीज चल रहा है तो इनका जिक्र मैंने पहले किया हुआ है। कैप्टन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट ओलंपिक फुटबॉल टीम, ये इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट फुटबॉल टीम के कैप्टन थे। ये फुटबॉल की टीम से 1948 के लंदन ओलंपिक्स में इन्होंने इंडिया को लीड किया है एज ए कैप्टन। नेशनल ऑनर फ्लैग बियरर ऑफ ओलंपिक बने थे वो इंडिया की तरफ से। और क्लब लेजेंड ये मोहन बगान के प्लेयर थे। देखिए, कोलकाता का मोहन बगान के क्लब के प्लेयर थे। ये पहले एक्चुअली आसाम के महाराणा क्लब के प्लेयर थे, फिर इन्होंने मोहन बगान में स्विच किया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये फर्स्ट इंडियन कैप्टन थे ओलंपिक के फुटबॉल टीम में। नेक्स्ट इज तयाबुन निशा। तयाबुन निशा द फर्स्ट वोमेन एथलीट फ्रॉम आसाम टू विन ए नेशनल मेडल, ये याद रखना, द फर्स्ट वोमेन एथलीट। तो इनका स्पोर्ट था एथलेटिक्स डिस्कस थ्रो। रिकॉर्ड ब्रेकर है ये, सेट ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन 1981, 41.66 मीटर का रिकॉर्ड है इनका। टीम इंडिया से इन्होंने परफॉर्म किया 1982 के एशियन गेम्स में इन न्यू दिल्ली। अर्नड हर स्पॉट इन टीम इंडिया 1982 एशियन गेम्स इन न्यू दिल्ली। तो आपको याद रखना है ये डिस्कस थ्रो, एथलेटिक्स से डिस्कस थ्रो इनका स्पोर्ट था और 1982 के एशियन गेम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट इज दीपांकर भट्टाचार्य। दीपांकर भट्टाचार्य इनका स्पोर्ट था बैडमिंटन। ओनली मेल स्टार्टलर फ्रॉम इंडिया टू कम्पीट इन 2 ओलंपिक्स, ये 2 ओलंपिक्स में खेले हुए हैं। ओलंपिक जर्नी था उनका बार्सिलोना 1992 एंड एटलांटा 1996 ओलंपिक्स। 1992 के बार्सिलोना में और 1996 के एटलांटा ओलंपिक्स में इनका परफॉर्मेंस देखने को मिला। पिक परफॉर्मेंस था बार्सिलोना ओलंपिक्स में क्वार्टर फाइनल में। सीनियर नेशनल चैंपियन टाइटल 3 टाइम्स। लाइफ टाइम ऑनर जो था उनको बगेश्वर बरुआ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 में दिया गया। बगेश्वर बरुआ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 में दीपांकर भट्टाचार्य को दिया गया। तो ये करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया कि दीपांकर भट्टाचार्य जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है 2025 में, इनका स्पोर्ट कौन सा था, तो ये बैडमिंटन हो गया, याद रखिए। आवर नेक्स्ट प्लेयर इज मिठू बरुआ। मिठू बरुआ जो है वो स्विमिंग से है और सेट अ नेशनल रिकॉर्ड 50 मीटर फ्री स्टाइल 1993 नेशनल गेम्स में इन्होंने फ्री स्टाइल का रिकॉर्ड किया है। इंटरनेशनल ग्लोरी में देखिए 2 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रोंज। ये 7th एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप इन हांगकांग जो है 1993 में मेडल टैली देखिए, गोल्ड सिल्वर एंड ब्रोंज। अर्ली सक्सेस भी इनको मिला हुआ है 1985 की एशियन ग्रुप ई चैंपियनशिप में इनको सिल्वर मेडल मिला हुआ है। तो ये हो गया इनका। और एक फैक्ट है कि ये रियान पराग दास की मदर है। द क्रिकेटर ऑफ आसाम रियान पराग दास की मदर है ये, तो ये याद रखना, स्पोर्टिंग फैमिली है इनका। हमारा नेक्स्ट प्लेयर इज सुशांत दास चौधरी जो टेनिस से बिलोंग करती है। इनका नेशनल रिकॉर्ड देख लीजिए, 1975 में फर्स्ट नेशनल वोमेन सिंगल टाइटल इन न्यू दिल्ली में पहली बार नेशनल वोमेन सिंगल टाइटल इनको मिला। फिर ग्लोबल स्टेज में फेडरेशन कप ट्वाइस रिप्रेजेंट किया इंडिया को एंड कम्पीटेड इन द क्वालिफाइंग राउंड्स ऑफ विंबलडन का जो कंपटीशन होता है उसमें क्वालिफाइंग राउंड्स में वो खेली है। फिर डिकेड ऑफ डोमिनेंस जो इनका चल रहा था ये 1969 से 78 तक नेशनल टीम की मेंबर रह चुके हैं ये। नेक्स्ट इज गिलबर्टसन सांगमा। गिलबर्टसन सांगमा इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। ए लीडिंग स्टार ऑफ असम फुटबॉल रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द 1970s। ये फुटबॉल से है। इंटरनेशनल ड्यूटी जो है 3 इंटरनेशनल मैचेस इन्हें खेला हुआ है, रिप्रेजेंट किया था इंडिया को।
इन इंडोनेशिया एंड थाईलैंड इन 1975। 1975 में इंडोनेशिया एंड थाईलैंड में इन्होंने खेला हुआ है। स्टेट स्टालवर्ट प्लेड फॉर द असम संतोष ट्रॉफी। असम के संतोष ट्रॉफी टीम फ्रॉम 1973 से 1980 तक, 1973 से 1980 तक इन्होंने असम के संतोष ट्रॉफी के लिए खेला है। और रिकॉग्निशन में इनको देखिए रिसीव द प्रेस्टिजियस लाचित अवार्ड इन 1979। 1979 में लाचित अवार्ड इनको मिला है। गिलबर्टसन सांगमा इज रिलेटेड टू फुटबॉल, याद रखना। ओके, हमारे नेक्स्ट प्लेयर है जयदीप दास। जयदीप दास स्पोर्ट है इनका शूटिंग। .22 स्मॉल बोर राइफल यूज़ करते हैं शूटिंग के लिए। एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। तो देखिए ये इनका हिस्टोरिक जो है मेडल, ही वाज द ओनली सेकंड एथलीट फ्रॉम असम टू विन एन एशियन गेम्स मेडल। तो ये सेकंड एथलीट है जिन्होंने असम से एशियन गेम्स में मेडल जीता है। तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट एथलीट फ्रॉम असम टू विन इन एशियन गेम्स इज बोगेश्वर बरुआ। बोगेश्वर बरुआ जो अर्जुना अवार्डी है, हमारे फर्स्ट अर्जुना अवार्डी फ्रॉम असम, वो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है इनके बारे में, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो इनका कॉन्टिनेंटल सक्सेस देखिए, बैक्ड ए ब्रॉन्ज मेडल एट द 1986 एशियन गेम्स इन सियोल। सियोल के एशियन गेम्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। और ये हमने देख लिया सेकंड एथलीट फ्रॉम असम टू विन एन एशियन गेम्स मेडल। मोर रिप्रेजेंटेशन के तौर पे इन्होंने इंडिया को बहुत बार एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप में रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप स्पोर्ट ज़्यादातर के याद रखिए, और ये इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, ये भी याद रखना, सेकंड एथलीट फ्रॉम असम टू विन एन एशियन गेम्स। नेक्स्ट इज हलीचरण का नाम आपने सुना होगा, ये ISL के लिए खेलते हैं। ISL इंडियन सुपर लीग, जैसे IPL हो गया ऐसे फुटबॉल का ISL। तो ये फुटबॉल से बिलोंग करते हैं। नेशनल टीम डेब्यू इन्होंने किया, फर्स्ट प्लेड फॉर द इंडियन नेशनल टीम इन 2015 में इन्होंने पहली बार इंडियन नेशनल टीम के लिए खेला। फिर क्लब ग्लोरी देखिए ओन द ISL चैम्पियनशिप इन 2021 में इन्होंने ISL चैम्पियनशिप जीता था। तो हलीचरण नार्जारी जो है इनके बारे में याद रखिए कि ये ISL खेलते हैं, ये फुटबॉल टीम में है, और इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम में 2015 से इन्होंने खेलना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट इज अश्मिता चालिहा, डबल गोल्ड मेडलिस्ट एट द 2019 साउथ एशियन गेम्स। इनका स्पोर्ट है बैडमिंटन। ए डोमिनेंट परफॉर्मेंस इन 2019, शी ओन द गोल्ड मेडल इन बोथ सिंगल्स एंड द टीम इवेंट्स एट द साउथ एशियन गेम्स। साउथ एशियन गेम्स में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और गोल्ड मेडल जीती है, सिंगल्स में भी एंड टीम इवेंट्स में भी। तो इनका स्पोर्ट याद रखिए आप, स्पोर्ट है बैडमिंटन। और नेक्स्ट प्लेयर इज जमुना बोरो, स्पोर्ट है बॉक्सिंग। ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है एट द आइबा वोमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। तो 2019 में ये हुआ था, उड़ालुड़े रशिया में ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल चुकी है। फिर देखिए गोल्ड भी इन्होंने जीत रखा है, गोल्ड मेडल एट द 23rd प्रेसिडेंट कप इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट इन 2019 में गोल्ड जीत रखा है इन्होंने। तो ये गोल्ड मेडलिस्ट भी है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी है, एंड ये बॉक्सिंग से बिलोंग करती है। ये आइबा का जो है वो ये इम्पोर्टेंट रहता है, तो ये आप याद रखिए, जमुना बोरो फ्रॉम असम। नेक्स्ट प्लेयर इज रियान पराग दास, द फर्स्ट मेल क्रिकेटर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन द नेशनल स्क्वाड। इनको तो सभी जानते हैं, ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। इनका स्पोर्ट क्रिकेट, बैटिंग करते हैं, ऑलराउंडर है, फील्डर भी है। नेशनल कॉल आप देखिए T20 में इन्होंने डेब्यू किया था जुलाई 6, 2024 में T20 में डेब्यू किया। पार्ट ऑफ द इंडियन U19 टीम दैट ओन 2018 ICC U19 वर्ल्ड कप। ये ICC U19 वर्ल्ड कप 2018 में जो हुआ था, ये इनके पार्ट रह चुके हैं। इनका IPL रिकॉर्ड जो है, सेकंड यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर हाफ सेंचुरी इन द IPL इन 2019। IPL में ये कौन से टीम से खेलते हैं? डू यू नो दैट? ये राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। एंड राजस्थान रॉयल्स का जो सेकंड होम वेन्यू है वो कौन सा है? बरसापड़ा स्टेडियम ऑफ असम जो है वो राजस्थान रॉयल्स का सेकंड होम वेन्यू है। इन्होंने लाला अमरनाथ अवार्ड जीता है, बेस्ट ऑलराउंडर अवार्ड जो है डोमेस्टिक सीजन 2022 टू 23 तक जो डोमेस्टिक सीजन थे उनके लिए इनको ऑलराउंडर अवार्ड मिला हुआ है, लाला अमरनाथ अवार्ड। ओके, तो हमने देखा 1948 के लंदन ओलंपिक्स में डॉक्टर तालिमेरन आओ जो फुटबॉल से थे, इन्होंने कैसे इंडिया को रिप्रेजेंट किया फुटबॉल में। एंड 2024 में यहाँ पे रियान पराग की हमने लिगेसी देखी, कैसे IPL एंड
नेशनल टीम में डेब्यू किया। तो ये थी आज की वीडियो। हमने यहाँ पे देखा कैसे 11 प्लेयर्स असम के लिए खेल रहे, असम का नाम रोशन किया नेशनल लेवल पे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।